बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे पीटीआई के एहतजाज के हवाले से जो डी चौक में करने का ऐलान जो है इमरान खान ने किया था। 4 अक्टूबर को डी चौक पहुँचना था, लेकिन मामला जो है वो अब 5 अक्टूबर तक आ गया है। और रात गए जो अली अमीन गंडापुर हैं, उनका काफिला जो है वो कट्टी पहाड़ी जो इलाका है मोटरवे का, वहाँ पे जो है वो रुक गया, पड़ाव किया। उसके हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ कि जो अली अमीन गंडापुर है, उनका काफिला फिर 26 नंबर चुंगी, जो डी चौक, फैज़ाबाद, इन इलाकों में सुबह 10 बजे जो है वो क्या सिचुएशन है, और इस पे बात करेंगे। और जो सियासी कमेटी है पीटीआई की, उसकी जानिब से रात को कुछ फैसले किए गए, उन फैसलों का तनाजुर क्या है, और इमरान खान साहब से जो बात करने का कहा गया है कि अगर किसी ने बात करनी है तो इमरान खान से करे। रात पीटीआई की सियासी कमेटी में ये बात हुई, इसके हवाले से बात करेंगे। 2 बड़े अहम केसेस हैं जो आज जिनकी समाअत होनी थी, वो समाअत जो है वो अचानक मुलतवी कर दी गई है। उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब के केसेस हैं, उनकी पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, जो एहतसाब अदालत और जो FIA की अदालत है, वो क्यों केसेस जो है वो जो आज नहीं हो सकी, उनकी समाअत जो है वो नहीं हो सकेगी। इसके अलावा बात करेंगे कि जो वकला कन्वेंशन है, एक तरफ पीटीआई का एहतजाज है, पीटीआई ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाया है, तो दूसरी तरफ वकला कन्वेंशन, आज पेशावर में एक बड़ा वकला कन्वेंशन होने जा रहा है। और जो पीर के रोज़ यहाँ पे इस्लामाबाद में एक बड़ा वकला कन्वेंशन जो है वो होना है। इस हवाले से भी बात करेंगे कि जो हुकूमत वक़्त है उस पर बज़ाहिर प्रेशर बढ़ रहा है। जो आइनी तरामीम का पैकेज, जो आइनी तरामीम हुकूमत करना चाह रही है, अदलिया में जो इस्लाहात के नाम पर जो तरामीम करना चाह रही है, अदलिया को कंट्रोल करने की जो कोशिश करना चाह रही है, उसके हवाले से ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ती जा रही है। तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले जो पीटीआई की सियासी कमेटी है, उसका इजलास रात गए बुलाया गया। बैरिस्टर गोहर ने यह इजलास बुलाया, जिसमें वीडियो लिंक के जरिए लोग जो है वो शरीक हुए, और कुछ लोग जो है यहाँ पे मौजूद थे वो शरीक हुए। और उसके बाद इस कमेटी की जानिब से बाकायदा तौर पर एक एलामिया जो है वो जारी किया गया, बड़ा तफसीली एलामिया। और इस एलामिया में एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कही गई कि ये जो दायरा कार है एहतजाज का, इस दायरा कार को अब जो है वो बढ़ाया जा रहा है। और इस दायरा कार को पंजाब के तमाम शहरों में आज जो है वो एहतजाज का इस कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया कि एक तो जो एहतजाज का दायरा कार है, पंजाब के तमाम अजला में आज एहतजाज शुरू होंगे। ये हमाद अजहर उन्होंने ऐलान किया था, लाहौर और गिरदोनवा के जो एहतजाज हैं वो लोग जो है उसमें शरीक हों, लाहौर के एहतजाज में। और इसके अलावा जो कमेटी का एलामिया है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। इसमें कहा गया था कि इमरान खान की कॉल पर डी चौक एहतजाज की अब तक की सूरत हाल और पुरअमन शहरियों के खिलाफ रियासती बरियत का जो मुफस्सल है वो जायजा लिया गया कमेटी में। और ये कहा गया कि गवर्नर राज के जरिए पख्तूनख्वा के अवाम के मैंडेट पर 10 दराजी के ख्वाब देखने वाले हमकों की जन्नत में रहती है और नताइज की संगीनी से बेखबर हैं। अफवाज पाकिस्तान को अवाम के मद्दे मुकाबल खड़ा करके अपनी खाल बचाने के शैतानी अज़ाइम पर कौम की नज़र है। फैसला साज मकतों पर इसरार की बजाय माकूलियत के रास्ता अपनाएं, ये जो है वो कहा गया। और इजलास में पुरअमन शहरियों के पर जो तशद्दुद किया गया उसकी मजम्मत की गई। और ये कहा गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में डी चौक एहतजाज पर जो है वो पहुँचेंगे, और उस हवाले से बड़ा क्लैरिटी है। और जो भी हतमी फैसला है वो इमरान खान जो है वो करेंगे कि इस हवाले से एहतजाज के क्या करना है। रात गई ये खबर आई थी कि पीटीआई को कहीं से पैगाम मिला है कि वो एहतजाज ख़त्म कर दें, और कुछ चीज़ें जो है उनको कही गई। लेकिन जो सियासी कमेटी की खबर आई कि सियासी कमेटी ने यह फैसला किया कि एहतजाज का ख़त्म करना है या जारी रखना है, इसका फैसला इमरान खान जो है वो करेंगे। और जिसने बात करनी है वो जाकर इमरान खान से जेल में बात कर ले। आज पंजाब के अजला में और लाहौर में मीनार पाकिस्तान में पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान कर रखा है, और दूसरी जानब इस्लामाबाद में भी ये एहतजाज जो है वो जारी रखने की आज रात सियासी कमेटी ने यह फैसला किया। तो अब सिचुएशन जो है वो टेंस से टेंस होती जा रही है, क्योंकि आज कल हमने आपको बताया था कि
तकरीबन कल सुबह 4 बजे जो है वो कम्युनिकेशन ख़त्म कर दी गई थी। मतलब इस्लामाबाद रावलपिंडी में मोबाइल सर्विस कल सुबह 4 बजे से बंद है। दूसरे लफ्ज़ों में आप 30 घंटे हो गए हैं मोबाइल सर्विस बंद है, कम्युनिकेशन ख़त्म है, लोग एक दूसरे से रब्ता नहीं कर सकते। इंटरनेट जो डाटा चलता है वो डाटा जो है वो नहीं चल रहा। आप अगर बाहर निकलेंगे तो आपका किसी से कोई रब्ता नहीं। रास्ते जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद के, कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी यही सिचुएशन है और आज मजीद जो है वो रास्ते बंद किए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे, फैजाबाद, इसके अलावा स्टेडियम रोड और जो छोटी जो गलियां हैं उनको भी बंद किया गया है। इसी तरह जो 26 नंबर चुंगी है या जो मरी से आने वाले रास्ते हैं या इस्लामाबाद के अंदर, इससे कबल ये पिछला जो एहतिजाज हुआ था इस्लामाबाद के अंदर जो है वो कंटेनर्स नहीं रखे गए थे। अब की बार ये सिचुएशन है कि 0 पॉइंट जो फ्लाईओवर है उसके चारों अतराफ में और नीचे जो है वो कंटेनर्स रखे गए हैं। इसी तरह जो पेशावर मोड़ है वहां पे भी कंटेनर्स रखे गए हैं। तो मल्टीपल जो जगह है, इसी तरह जो जिना एवेन्यू है वहां पे भी जो डी चौक की तरफ रास्ता जाता है वहां पे भी कंटेनर्स रखे गए हैं। तो ये सारे रास्ते जो है वो बंद किए गए हैं और 26 नंबर चुंगी, इसी तरह मोटरवे का एरिया जो है वो सारे एरिया को बंद किया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो परसों से रात से ये पैनिक उन्होंने ली है, किसी ना किसी तरह पैनिक ली है। जब पूरे 2 शहरों को आपने जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर बंदा जो है वो मुतासिर हो रहा है। स्कूल बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, कॉलेज बंद, इसी तरह मतलब मोस्टली जो है वो कारोबारी मरकज जो है वो कल जो है वो जो करीब थे वहां पे जना एवेन्यू पे वो जो है वो बंद। तो मल्टीपल जो है वो चीजें हैं जिसमें ऐसे लगता है हुकूमत जो है वो पैनिक ले रही है और जो पीटीआई है, जो इमरान खान की प्लानिंग लग रही है वो भी यही चाह रही है। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन मैंने रात को आपको बताई थी कि शंघाई तावन तंजीम का इजलास 15-16 अक्टूबर को है। उस वाले से गवर्नमेंट को कम से कम फौरी तौर पर इंगेज करना चाहिए और आनी तरमीम वाला मामला 25 अक्टूबर के बाद उनको मुलतवी कर देना चाहिए, मौखर कर देना चाहिए कि ये सिचुएशन जो है वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जो आज का एहतजाज है उसका अगर दायरा कार पंजाब के अजला में बढ़ता है, इसी तरह जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जो एहतजाज होता है और ये एहतजाज का दायरा कार बढ़ता है, तो मेरा ख्याल में सिचुएशन मजीद से मजीद जो है वो आगे बढ़ती जाएगी, जिसको हुकूमत के लिए मुश्किलात, बहरहाल मुश्किलात होंगी। पहले जो है वो ये समझा जा रहा था कि चीज़ें जो है ऐसी चलती रहेंगी। अब डी चौक का ये बताया जा रहा है कि डी चौक में अभी थोड़ी देर पहले कुछ चंद जो है पीटीआई के लोग डी चौक तो नहीं लेकिन डी चौक के करीब जो वो देखेंगे वो नारे लगा रहे थे। लेकिन क्योंकि सुबह का टाइम है, 10 बजे है और इस बजे रात को जो है वो लोग घरों में चले गए और आज सुबह फिर जो है वो ऐलान कर रखा है तो आज सुबह फिर आ सकते हैं लोग जो डी चौक। लेकिन वहां पे जो सिक्योरिटी के एहलकार है अब उन्होंने पूरे इलाके को जो है वो कवर किया हुआ है, वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया जो है मौजूद है लेकिन बाकी जगहों पे फैजाबाद पे भी यही सिचुएशन है। रात को तो शेलिंग हो रही थी, डी चौक पे भी, फैजाबाद पे भी लोग भी मौजूद थे। लेकिन इस वक्त जो है वो सिचुएशन नॉर्मल है 10 बजे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये टाइम आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो 26 नंबर चुंगी है, इसी तरह जो खास तौर पर जो अली अमीन गंडापुर है उनका जो काफिला है वो कट्टी पहाड़ी के करीब जो है वो ये बताया जाता है। और ये बताया जाता है कि इससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा से काफिले आ रहे थे तो वहां पे जो कंटेनर्स लगे हुए थे मोटरवे पे भी तो लोग हटा रहे थे या उनकी मशीनरी जो हटा रही थी। लेकिन कट्टी पहाड़ी में क्योंकि दोनों तरफ से पहाड़ियां हैं तो वहां पे कंटेनर्स को हटाने में मुश्किलात हैं, थोड़े थोड़े फासले पर कंटेनर्स लगाए गए हैं और दूसरी तरफ पहाड़ी पर जो है वो चढ़कर पुलिस जो है वो शेलिंग करती है, जिस शेलिंग का असर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए वहां पे मुश्किलात हैं। रात जो है वो वहां पे जो है वो किया गया, उन्होंने वहां पे पड़ाव किया, वहां पे रेस्ट की, लोगों ने रेस्ट की, ये खबरें आ रही हैं। और अब दोबारा से ये एक चीज जो है वो निकलेगी और दोबारा तैयारी करके वो वहां से निकलेंगे। तकरीबन 10 बज चुके हैं, थोड़ी देर में वो वहां से जो अली अमीन गंडापुर हैं अपने काफिले के साथ जो है वो रवाना होंगे। और अली अमीन गंडापुर की जानिब से अभी प्रेस रिलीज भी आई है जो खैबर पख्तूनख्वा से बैरिस्टर सैफ की, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब ये काफिला जो है वो दोबारा से शुरू होगा अली अमीन गंडापुर का और इस्लामाबाद डी चौक उनकी आखिरी जो है वो मंजिल है। इस्लामाबाद डी चौक पहुंचकर जो है वो ये ख़त्म हो सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मुतालबात है। सबसे बड़ा ये एक जो है वो लोग सुनना चाह रहे होंगे कि मुतालबात क्या है पीटीआई के। नंबर 1 मुतालबा तो ये है कि ये जो आईनी तरमीम वाला मामला है इसको पेंडिंग मौखर किया जाए। दूसरा मुतालबा जो है वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा पीटीआई कर रहा है, मैंडेट चोरी के हवाले से मुतालबात रहा है।
तो ये मेजर 3 मुतालबात लगते हैं। बाकी इसके तहत जो है वो और भी चीज़ें होंगी, लेकिन क्या हुकूमत इंगेज करेगी? फिर कहूँगा शंघाई तावन तंजीम का इजलास 15-16 अक्टूबर को, हुकूमत मौलाना फजल रहमान जो है उनके जो फार्मूला है उस पर क्या गवर्नमेंट जो है वो अमल करेगी और इनको इंगेज करेगी, और क्या जो है वो अपनी आइनी तरमीम वाले मामलात मुअख्खर करेगी ताकि वो जो 2 रोज़ा इजलास है वो इजलास जो है वो कामयाब बनाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो इजलास जो है वो अहम है। 12 ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्होंने आना है। अब देखना यह है कि क्या सिचुएशन आज भी यूं ही रहेगी जिस तरह कल थी, रास्ते बंद, हर चीज़ बंद जो है वो पड़ी हुई है। अब सिचुएशन देखते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ती है। इसके अलावा दूसरा जो मामला है आज जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है वकला कन्वेंशन है पेशावर में वकला जो है बड़ी तादाद में आज जमा हो रहे हैं। मुल्क भर से आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन है और इसमें अली अहमद कुर्द जो है वो शामिल होंगे, मुनीर मलिक जो है उनकी शमूलियत का जो है वो इम्कान है, मुनीर काकड़ हैं बलोचिस्तान से, इसके अलावा बलोचिस्तान बार काउंसिल, सिंध से, पंजाब से, इस्लामाबाद से, खैबर पख्तूनख्वा की जो बार एसोसिएशन हैं, बार के नुमाइंदागान हैं वो पहुंचेंगे। और जो इससे कबल जो है वो लाहौर में ये कन्वेंशन हुआ था, अब जो है वो पेशावर में ये कन्वेंशन होने जा रहा है। इसके बाद ये कन्वेंशन होना है पीर के रोज इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ये कन्वेंशन हो रहा है। इस कन्वेंशन जो वकला की तंजीमें हैं वो आइनी तरमीम को मुस्तरद कर चुकी हैं। कल जो है वो कराची बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन तमाम की जानिब से 63A के फैसले को जो है वो मुस्तरद किया गया है, मजम्मत की गई है। और ये जो है वो आइनी तरमीम के पैकेजेस के खिलाफ जो है वो जो उनके खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, वकला की तंजीमें एक्टिव हो रही हैं। ऐसे लगता है कि एक नई वकला जो है वो तहरीक भी जन्म ले सकती है। एक तरफ पॉलिटिकली PTI ने महाज संभाला हुआ है, तो दूसरी तरफ वकला की तंजीमें अगर निकल आई और तीसरी तरफ अगर मौलाना के साथ भी गवर्नमेंट जो है वो ना गई और मौलाना के बगैर जो है वो तरमीम करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में सिचुएशन जो है वो शायद हुकूमत के हाथ में ना रहे। तो ये आइनी तरमीम का पैकेज, इस पे अगर बात करें तो इसमें आइनी तरमीम करना पार्लियामान का हक है, आइनी तरमीम करने में भी कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ मसला यह है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करें, इन डेप्थ मुशावरत करें। कुछ ऐसा ना हो कि जिसमें बुनियादी हुकूक सल्ब हो जाए, कुछ ऐसा ना हो कि अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज हो जाए, कुछ ऐसा ना हो कि पूरा सिस्टम ही जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो हिला दिया जाए, क्योंकि अदलिया, मुकन्नना, एग्जीक्यूटिव जो है वो 3 पिलर्स हैं पूरी स्टेट के, तो एक पिलर को ख़त्म नहीं किया जा सकता जो हुकूमत के पिछले ड्राफ्ट के ज़ाहिर हुआ था। अब देखना यह है कि ये कहाँ पे मामला जाके रुकता है। ये वकला कन्वेंशन जो है होने हैं। आखिरी जो बात करनी है वो है 2 केसेस हैं, इमरान खान साहब के 2 केसेस हैं। एक तो तोशाखाना 2 केस है जिसमें आज अदालत ने तोशाखाना 2 केस में जहाँ पे जो अडयाला जेल में वहाँ पे समात रखी हुई थी, और उस समात में आज ये तवक्को था कि वहाँ पे जाएंगे जो वकला हैं इमरान खान के और वो मिलेंगे और मज़ीद उनसे हदायत लेकर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन आखिरी लम्हे पे अब ये पता चला है कि सुबह 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें समात जो है वो बगैर कार्रवाई नासिर जावेद राना ने समात मुलतवी कर दी है, और 7 अक्टूबर तक, पीर 7 अक्टूबर तक ये समात मुलतवी की गई है। रेफरेंस में आज जो बुशरा बीबी के वकील है मोहम्मद उस्मान गिल, उन्होंने आर्गूमेंट्स करने थे, और इसमें ये दोनों अदालतें जो है वो उमूमी तौर पर इनकी समातें जो है वो इस तरह मुलतवी नहीं हो करती। वहाँ अदालत लगती है, वहाँ अदालत में जाते हैं, वकील जाते हैं और उसके बाद बताया जाता है जो भी सिचुएशन है, उसके बाद समात मुलतवी होती है। लेकिन अब जो है वो एक गैर मामूली खबर आई है कि ये जो है वो समात मुलतवी कर दी गई है, और दूसरी जानिब भी समात जो है वो मुलतवी हुई है। ये जो तोशाखाना 2 केस है उसमें आज फर्द जुर्म के लिए रखा हुआ था स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद, उनकी जानिब से वहाँ पे भी समात मुलतवी कर दी गई है। 8 अक्टूबर को वो समात करेंगे, 7 अक्टूबर को एहतसाब अदालत के जज समात करेंगे। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि दोनों, क्योंकि इमरान खान के वकला जो है वो लाहौर से आते हैं और जो प्रोसिक्यूशन है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद से, और उनके वकील भी अमजद परवेज भी लाहौर से आते हैं एक, तो यकीनी तौर पर जो रस्तों की बंदिश है वो भी एक वजह होगी, और इमरान खान के वकला का ना पहुंचना भी वजह हो सकती है, और दूसरी जानिब प्रोसिक्यूशन का पहुंचना ना पहुंचना भी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से 7 और 8 जो है वो अक्टूबर तक ये दोनों समातें जो है मुलतवी कर दी गई हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बहरहाल हो सकती थी कि अगर वहाँ पे
जो इमरान खान के वकला जाते और वहाँ पे जाते, सिचुएशन बताते और उस सिचुएशन के मुताबिक नई जो है वो हिकमत अमली तय हो सकती थी। अगर ये आज की समात होती तो उस समात को बहरहाल मुलतवी कर दिया गया है। बज़ाहिर तो ये सब लगता है कि वकील जो है वो हो सकता है ना पहुंच सकते हों, लेकिन बिहाइंड द सीन एक चीज़ ये भी एक मद्देनज़र हो सकती है कि अगर समात हो जाती तो वहाँ पे एक नई प्लानिंग, नई हिकमत अमली जो है वो अडयाला जेल से आ जाती कि अब करना क्या है, क्योंकि बड़े क्रूशल टाइम पे कि अली अमीन गंडापुर जो है वो मोटरवे पे मौजूद हैं, बाकी पूरे मुल्क में या पंजाब में उन्होंने आज जो है वो एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में नई हिकमत अमली यकीनी तौर पर पीटीआई के लिए आ जाती। लेकिन अब मुलाकात जो है वो ऐसा लगता है कि आज क्योंकि सैटरडे मुलाकात का दिन नहीं है, मुलाकात नहीं हो सकेगी किसी की, तो नई हिकमत अमली जो भी बनानी है पीटीआई ने ही बनानी है। अगली वीडियो हम आपको ग्राउंड पे डी चौक या किसी एरिया में जाकर जो करेंगे, आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।